राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का पर्व बहुत ही विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन अक्षय तृतीया के दिन जो भी हम पाप पुण्य करते हैं उसका कभी क्षय नहीं होता है, इसलिए इसे अक्षय कहा गया है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो। हिंदू मान्यता के अनुसार यह तिथि बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण मानी जाती है। अक्षय तृतीया के दिन इस तिथि को अबूझ मुहूर्त भी माना जाता है, यानी कि किसी भी कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य करने के लिए इसमें किसी मुहूर्त का विचार करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसमें पूरा दिन मुहूर्त ही मुहूर्त रहते हैं। इस दिन दान पुण्य, पूजा पाठ, जप तप और शुभ करने पर मिलने वाले फलों में कभी कोई नहीं कमी होती, ना ही उनका कभी क्षय होता है। वह और 100 गुनी मात्रा में हमारा फल मिलता है। इस दिन सोने के गहने खरीदने, माता लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस बार अक्षय तृतीया का पावन त्यौहार 10 मई को पड़ रहा है। तो इस दिन अक्षय तृतीया की पूजा सामग्री इस वीडियो में हम जानते हैं। आइए, सबसे पहले हमें चौक पूरने के लिए गेरू या मिट्टी जो भी आप के पास हो वो आप ले लें। पहले गाय के गोबर से लीपा जाता था, लेकिन अब बाज़ार में गेरू से लीप सकते हैं। आप चाहें तो आटे का चौक भी बना सकते हैं। उसके बाद हमें एक मटका चाहिए होगा। बड़ा सा मटका ले लें आप बीच में रखने के लिए, और चारों तरफ रखने के लिए इस तरह के मिट्टी के कुल्हड़ ले लें। अगर आपके पास कुल्हड़ नहीं है तो आप लोटे भी ले सकते हैं। और इस जो भी फूल या पेड़ या फल का जो भी आपके पास हो, ऋतुफल, वो आप ज़रूर ले लें, क्योंकि अक्षय तृतीया में ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इसलिए आप खीरा, ककड़ी, केले, खरबूजा, तरबूजा, मौसमी फल जो भी आपके पास हो वो आप ले लें। और इस तरह आप जौ और गेहूँ कोई भी एक धान ले सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व रहता है, इसलिए इस दिन आप चने की दान और जौ का दान विशेष रूप से करें, क्योंकि माता लक्ष्मी को चने की दाल बहुत ही प्रिय है और इसका दान करने से 100 गुना फल हमें मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया तिथि पर त्रेता और सतयुग का आरंभ हुआ था, इसलिए इसे कृत युगादि तृतीया भी कहते हैं। और आप चाहें तो इस दिन माता विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की तस्वीर ले आएं, और नहीं तो आपके पास जो भी चित्र या विग्रह हो आप उसे अवश्य स्थापित करें। और इस तरह माता लक्ष्मी को कौड़ी और कमलगट्टे बहुत ही प्रिय हैं। आप कौड़ी और कमलगट्टे भी ले लें। और चावल, अक्षत टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। ये मैंने अक्षत ले लिया है, कमलगट्टे ले लिए हैं, और कौड़ी पीली होनी चाहिए, और उन्हें हल्दी से टीका अवश्य कर लें। इस तरह का आप लक्ष्मी गणेश का चांदी का सिक्का रख सकते हैं, और नहीं तो कोई सोने चांदी की जो भी गहना या वस्तु या अंगूठी जो भी आपके पास हो वो रख लें, या माता रानी की चरण पादुकाएं हो तो उन्हें भी आप पूजा में रख सकते हैं। अगर आपके पास चरण पादुका नहीं है तो इस दिन चरण पादुका खरीद कर ले आएँ माता रानी की, वह बहुत ही शुभ होती है। और इस तरह 5 कौड़ी, 5 कमलगट्टे और 5 गोमती चक्र, इन्हीं सभी को एक साथ एक कटोरी में रख लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें माता रानी को विशेष प्रिय हैं। और इस तरह एक कलावा ले लें वस्त्र रूपी अर्पित करने के लिए। एक हल्दी की गांठ ले लें। हल्दी की गांठ नहीं है तो आप पिसी हुई हल्दी भी ले सकते हैं। और ये मैंने माता रानी की आरती करने के लिए कपूर लिया है, क्योंकि कपूर की आरती माता रानी को विशेष प्रिय है। और धूप के बिना लक्ष्मी का आना संभव नहीं है। धूप दीप से माता रानी की पूजा करें। एक शुद्ध देसी घी का दीपक ले लें। उस दीपक को आप सबसे पहले जलाएं और अंत तक उसे जलते रहने दें। इस तरह आचमनी के लिए आप जल ले लें। तरह के आप अशोक के या पान के या आम के पत्ते आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ अशोक के पत्ते लिए हैं। आप इन पर हल्दी रोली से तिलक अवश्य कर लें। आप चाहें तो आम के पत्ते भी ले सकते हैं कलश पर स्थापित करने के लिए। इस तरह आप अक्षय तृतीया के दिन दान करने के लिए अपनी श्रद्धा और सेवा भाव के अनुसार मौसमी फल ले लें। मैंने यहाँ खरबूजा लिया है। आप चाहें तो ककड़ी, आम, केला, जो भी ऋतुफल हो आपके पास वो आप ले सकते हैं, क्योंकि इस दिन के दान का कभी क्षय नहीं होता है। इसलिए आप चंदन से अवश्य ही टीका करें, क्योंकि चंदन बहुत ही शुद्ध और शीतल होता है, और गर्मी के मौसम में चंदन का तिलक बहुत ही अच्छा होता है। इस तरह आप लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति ले लें। अगर लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति आपके पास नहीं है तो आप उन्हें सिक्के या कुछ चित्र वगैरह आपके पास हो तो वह भी आप रख सकते हैं।
दोस्तों, इस तरह यह सारी सामग्री है जो अक्षय तृतीया के दिन पूजा के लिए चाहिए होती है। अगर आप ज़्यादा भी कुछ नहीं पा रहे हैं तो एक मिट्टी का घड़ा अवश्य ही दान करें। इस दिन के दान का बहुत ही पुण्य मिलता है। और अक्षय तृतीया तिथि पर वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में उनके चरण विग्रहों के दर्शन एक बार होते हैं साल में, और इसी तिथि पर श्री बद्रीनाथ के कपाट खोले जाते हैं। इसलिए यह तिथि बहुत ही विशेष प्रिय है। और इस दिन गंगा माँ का पृथ्वी पर आगमन हुआ था, इसलिए जलदान का इस दिन विशेष 10 मई को अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:48 से लेकर दोपहर 12:23 तक शुभ रहेगा। वैसे तो यह पूरा दिन ही शुभ रहता है।